हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। आज का हमारा परमेश्वर का वचन है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का मैं पढ़ रहा हूँ। 1 से लेकर के 4 तक मैं पढ़ता हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और ये परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, और यदि मैं भविष्यवाणियां करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं हूं। पहाड़ों को हटा दो, भविष्यवाणियां करूं, और मैं प्रेम ना रखूं, तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। प्रेम धीरज है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम धीरज है। हालेलुया। धीरजवन, कृपालु है। वो ढा नहीं करता और वो अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यस, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ऐसा ही स्वभाव है। वो कभी झुंझलाया नहीं। उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं किया। उसने कभी अनरीति से नहीं चला। वो कभी फूला नहीं। हालेलुया। वो कृपा करने में कभी पीछे नहीं हटा। कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ऐसा प्रेम आज भी परमेश्वर वही प्रेम हर एक जन से करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, आगे को मैं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 6। कुकर्मी से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। हालेलुया। सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। ऐसा प्रेम करना है हमें। प्रभु का प्रेम है ये। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ही प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया।
सचमुच में हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी, परंतु वह सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यस, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। हालेलुया। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यस, सबसे बड़ा प्रेम है। हमारा ज्ञान अधूरा है, सर्वसिद्ध आएगा तो हमारी वो ज्ञान को पूरा करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम प्रेम नहीं करें तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं दर्शाते। हम प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं दर्शाते। हम सारी आज्ञाएं माने और प्रेम ना करें तो हमारे अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाएगी। घमंड आ जाएगा, ढा करना आ जाएगा, धीरज छूट जाएगा, झुंझलाहट आ जाएगी, हर एक वो बुराइयां आ जाएगी। अपने आप को ऊंचा करने के लिए एक प्राउडनेस आ जाएगा। अगर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर ने कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया। यीशु मसीह ने हमेशा दीन और नम्र बन के रहा। हालेलुया। दीन और नम्र बन के रहा परमेश्वर कहां कहां नहीं गया। यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह प्रेम नहीं करता तो क्या मैं बचाया जाता? क्या आप बचाए जाते? क्या इस संसार के बड़े बड़े ज्ञानवान बचाए जाते? या बड़े बड़े पासवान बचाए जाते? या बड़े बड़े प्रीचर बचाए जाते? या बड़े बड़े सेवक सेविका बचाए जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी में खोट जरूर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसमें खोट नहीं है। वो अन्य रीति नहीं चलता। वो हर एक काम न्याय से, सीधी तरीके से, सरल तरीके से करता है। वो ही हमें चाहिए। उसका डील डॉल में बढ़ना है, प्रभु की समानता में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक पुरुष को मसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा। किसको देखा? मसूल लेने वाली चौकी पर बैठे हुए देखा। हालेलुया। मत्ती नाम के व्यक्ति को। और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। देखो, और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाला और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ समझ लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यस, आमेन। परमेश्वर भले चंगों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर भले चंगों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासी, पापी जन, पाप में पड़े हुए उन लोगों के लिए आए। परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों से प्यार किया।
गुंडे, मवाली, छुरीबाज, व्यभिचार स्त्री, बीमार, कोढ़ से लथपथ इंसान, गरीब, लाचार। परमेश्वर ने ऐसे लोगों से प्यार किया जो टूटे हुए हैं, जो दुखी है, जो परेशान है, जो काल कोठरी में बंद है। मेरा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर। हम क्या ऐसे प्यार करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह का प्यार इस तरह से दिखाते हैं? हमें अपने अंदर दया, धर्म, कृपा, प्रेम रखना है दूसरों के प्रति। अगर प्रभु नहीं रखता हमारे प्रति तो मैं जीवित नहीं रहता। हालेलुया। और शायद इस संसार का कोई भी जन जीवित नहीं रहता। आज कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी ऐसा जन नहीं है कि परमेश्वर का काम सही तरीके से कर रहा हो। कहीं ना कहीं खोट, कहीं ना कहीं मिलावट जरूर है। कोशिश कीजिए परमेश्वर के वचन पे और प्रभु की राह पे खराई से चलने के लिए। खराई से, राइट वे। परमेश्वर ने कहा, जब तक बालकों के नाई तुम नहीं बनोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप को ऊंचा करते हैं, मैंने किया। अगर कोई परमेश्वर का जन है, वो भी कहता है मैंने किया, तो ये सच है क्या? उसी ने किया है? उसके पास सामर्थ है? नहीं है। प्रभु की सामर्थ है तभी ये काम होता है। अगर प्रभु की सामर्थ उठ जाए तो सब चमत्कार बंद हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपना हल्का सा एक नजराना दिया है। एक बीमारी को भेजा है, कोरोना वायरस, जो पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है। हालेलुया। पर हम आनंदित है प्रभु में। यस, हम आनंदित है। क्यों? क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है और कलेश भरी दुनिया से छोड़ करके हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। आप आनंदित हैं? यस, जो प्रभु के जन हैं वो आनंदित हैं। चलिए, इस वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। कृपया करके इस वचन को, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का काम मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाओ। हालेलुया। मेरे लिए नहीं कर रहे, यीशु मसीह के लिए, जो बादलों पे जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। आज वीडियो है, यूट्यूब चैनल्स है ना। आज बड़े बड़े मीडिया हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं था। आज ये होते हुए भी कलीसिया के लोग अपने लोगों को नहीं उठाते हैं, ना ही वो आगे इस वचन को भेजते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रेम ही नहीं करते वो एक दूसरे से। वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे गिरा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं बढ़ूं? वो क्यों उठ गया है? उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? हालेलुया। ये सारी चीजें इंसान को रोकती हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। छोड़ दीजिए सारी चीजें, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में जुट जाइए। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे लिए जी उठा, आपके लिए भी जी उठा। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर के वचन को इस दुनिया के छोर तक फैलाने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दुनिया के छोर तक उसके गवाह ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप लोग भी गवाह बनिए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे खुदावन, तेरे वचन को जो सुन रहे हैं उनके हृदय परिवर्तन होए और तेरे नाम को जाने और तेरे वचन को फैलाने में मदद करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ। आज का दिन उनका यीशु मसीह के नाम से आनंदित रहे।
हर एक बीमारी, हर एक लाचारी, हर एक बदरू, हर एक परेशानी, हर एक कंगालपन, हर एक जो जॉबलेस है, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर जो बीमार है, उसको देख रहे हैं, इसी घड़ी चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।